वेलकम बैक टू साइन ऑफ अकेडमी बच्चे। आज डे 2 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। आज फोकस करेंगे उन क्वेश्चंस पे जो कि आपके इस बार बोर्ड में आने के चांसेस हैं। आज चांसेस का मतलब है कि इसी पैटर्न के ऊपर आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। आईएससी सीबीएसई दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन में हम कल अटक गए थे, उसको हम वापस से करते हैं। Which was this was the question, क्या था? कॉल और मोइन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं इन द रेशियो जो गिवन है आपको। वहां पे नया बंदा आया था, कोरा। कोरा आया था भाई मेरे 1/5 शेयर के लिए। गुडविल ऑफ द फर्म हैज कॉल्स एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स वाज 60,000 रुपीस। क्या बोल रहा है वो कि गुडविल एट द टाइम ऑफ कोरास एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स वाज वैल्यूड एट 60,000 रुपए। ठीक है, सीएपी की गुडविल के बेसिस पे निकाला है। तो एक चीज हमें पता लग गई है कि हमें सीएपी की गुडविल से काम करना है। तो क्या होता है गुडविल का फॉर्मूला ऑफ सीएपी? वो होता है बेटा सीएपी माइनस नेट एसेट। अब मुझे गुडविल तो पता है क्या है, ये दे रखी है, कितनी है? 60,000। सीएपी की मुझे वैल्यू पता नहीं है, बट मुझे नेट एसेट पता है। गुडविल सीएपी की है, ठीक है। सीएपी का फॉर्मूला होता है एक्स। सीएपी मुझे पता नहीं है, बट मुझे नेट एसेट पता है। क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी, और लायबिलिटी एसेट कुछ है नहीं, तो एक ही चीज है मेरे पास, 4,40,000। तो क्या मेरे पे सीएपी आ जाएगा? कितना हो जाएगा सीएपी बताओ? सीएपी विल बी 5 लाख रुपए। कोई डाउट है यहां से? पूछो। नहीं बेटा, वो सीएपी का फॉर्मूला होता है जो आप बोल रहे हो, वो फॉर्मूला सीएपी का है। सीएपी का होता है एपी मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। इसकी गुडविल का फॉर्मूला होता है आपका सीएपी माइनस नेट एसेट। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हो, अगर कुछ नहीं तो यू कैन ऑल्सो कॉल इट कैपिटल एम्प्लॉयड। ये होता है फॉर्मूला। यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब मुझे बताओ, ये हमारे पास एपी आ गया, सीएपी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि एनपी, इससे हम एपी निकाल सकते हैं कैसे? डिवाइड बाय 13 से क्यों करोगे? इसका 13 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 65। बेटा उल्टा करना पड़ेगा ना, देखो तभी तो एपी पे जाऊंगा मैं। मेरे को सीएपी तो मिल गया, मुझे एपी पे जाना है ना, तो वापस उल्टा करना पड़ेगा इसे। तो कितना आ जाएगा ये? 65,000 इज माई एपी। क्या मुझे एनपी मिल जाएगी आराम से? एनपी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? 4,40,000 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइड बाय 100। कितना हो जाएगा ये? श्योर है? प्लीज डू द मैथ। 4,40,000 का 13% इज हाउ मच? क्विकली प्लीज। लेग्स मारिए बेटा, हैंड्स थोड़ी ना मारिए। 5,7,2,0. अब प्लीज टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसपी? करेक्ट, बहुत ब्यूटीफुली ईशा हैज कॉल्ड इट। ईशा ने क्या बोला हमें? ईशा ने बोला सर एसपी का फॉर्मूला होता है, व्हाट इज एपी? व्हाट इज एपी? 65. व्हाट इज एनपी? 572. एसपी कितना हो गया बेटा? पक्का तेरा सही निकाला था ना 572? कितना? तेरी मैथ्स मुझे गलत क्यों लग रही है? 4,40,000 के उस पे 57,500 होना चाहिए मेरे हिसाब से, ना कि 200। फिर से कर एक बार 13%, 4,40,000 का। मुझे कुछ घपला लग रहा है पर
13 डिवाइड बाई 100 सही है। कितना गया यहाँ पे? 7,800। तो अब बताओ कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी मल्टीप्लाई बाय एसपी इज 7,800 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय रेट। प्लीज टेल मी द आंसर शौर्य। 78 divided by The answer is 60,000। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज फॉर 1 मार्क। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। नहीं, 4 कहां से लाऊंगा भाई मैं? ठीक है, नेक्स्ट। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं क्या है। जॉन, सुनीता एंड दीपाली आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ। अब जैसे एडमिशन चलता है बच्चे, वैसे ही रिटायरमेंट भी चलता है। रिटायर हो गई, कब हो गई? 30 जून को रिटायर हो गया है बंदा। रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या मिलेगा? साफ लिखा हुआ है, ये फर्म का नहीं है, ये उस एकमात्र लेडी का है जो कि छोड़ के जा रही है। कितना है उसका और कब तक है? उसी दिन तक का है, तो निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कैसे निकालनी है? द फर्म गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज अमाउंटेड टू। ये किसकी है बच्चे? फर्म की है। क्यों निकालनी है जब उन्होंने एपी निकाल के दे तो रखा है। नेक्स्ट, और क्या मिलेगा उसे? ठीक है, 8%। और ये भी कब तक होता है? यस। तो याद करने वाली बात क्या है कि 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको रिटायरमेंट या मृत्यु तक ही देनी होती है। 3 चीजें हैं ऐसी, याद रखना। कितनी? 3। नंबर 1, बीच में मर गया, मुझे पता नहीं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा, तो पहली चीज है प्रॉफिट, उसके मरने तक ही काउंट करना होता है। दूसरा, आईओसी, मरने तक या रिटायरमेंट तक काउंट करना होता है। 8 महीना हमारे साथ रही कि 9 महीना हमारे साथ रही है। तीसरा, कॉमन सी चीज है, जब तक उसने पैसे निकाले उसके रेट के हिसाब से। रेट नहीं है, देने की जरूरत भी नहीं है। ओनली इफ द रेट इज गिवन देन ओनली। वरना ये 3 चीजें होती हैं जो उसके मृत्यु तक चलती हैं। अब क्वेश्चन उठता है, सर व्हाट अबाउट गुडविल? फुल। जनरल रिजर्व? फुल। यस। रीवैल? फुल। कुछ और में मत करना, सिर्फ इन्हीं तीनों चीजों में लगाना। जितने महीने साथ में रही, 6 महीने साथ में रही, 2 महीने साथ में रही, 1 महीना साथ में रही, 1/12, 3/12, 4/12, ओनली इन दीज थिंग्स। ठीक है, बाकी सबको पूरा पूरा बांटना है, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, समझ आ गया? इतना छोटा कैसे हो गया? चलो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें आईओसी भी देनी है। अगला क्या लिखा हुआ? दीपाली की कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023 वॉज 2 लाख। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 को, यानी कि ये प्रीवियस ईयर की है, क्योंकि नए ईयर में क्या हो जाएगी ये? ब्रॉड डाउन। यही चलती होगी ब्रॉड डाउन में, ये साल तो खत्म ही नहीं हुआ। ठीक है, ये कब की है? ये है आपकी 22-23 की। शुरू क्या हो गया है? 24 शुरू हो गया। नेक्स्ट, जॉन एंड सुनीता आफ्टर दीपाली की डेथ के रिटायरमेंट ने डिसाइड करा कि देयर शेयर प्रॉफिट विल बी, उनका नया रेशियो भी है हमारे पास। ठीक है, बैलेंस ऑफ दीपालीज कैपिटल टू बी ट्रांसफर टू हर। हमें क्या बनानी है? जर्नल एंट्रीज। पहले किसकी बनेगी? प्रॉफिट की। किसको मिलेगा?
दे देते हैं। बताओ पहली एंट्री। शौर्य भाई, मिलेगा किसको मिलेगा? उसको, उसको दे देते हैं। चलो उसको दे देते हैं, उसको देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज टेल मी शौर्य भाई, क्या एंट्री मारूं करूं? क्या एंट्री करनी चाहिए ईशा? फर्स्ट वाली की एंट्री में क्या करनी चाहिए? करेक्ट है, क्या बात है। और क्या मिल रहा है उसे? तो क्या लिखेंगे? करेक्ट। रूपाली क्यों बोल रहे हो बेटी? रिटायर कौन हो रही है? दीपालीज कौन सा अकाउंट? कितने रुपए देने हैं? शौर्य भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा। शौर्य भाई नरेशन बोलो। सही हुआ क्या है? पहला वाला पढ़ो। प्रॉफिट देना है, वो छोड़ के जा रही है, तो उसको प्रॉफिट का पैसा मिल गया। कितना? 24,000। बताओ यहाँ क्या है? जर्नल एंट्री में वो नरेशन लिखो, बोलो। ठीक है शौर्य, प्लीज टेल मी द नेक्स्ट एंट्री। गुडविल हमें पता है कितनी है, फॉर्म की है, किसकी है? मुझे किसकी चाहिए? दीपाली की। दीपाली का हिस्सा कितना है? कैसे नहीं? 1:6। 10,000 है। कौन देगा? एवरेज प्रॉफिट 60,000 का। हाँ जी, 3 ईयर के बेसिस पे निकालना है। नहीं, 1 लाख के दे रखा 3 ईयर की। पास्ट टेंस है बेटा, ईडी। कैलकुलेटेड ठीक है, मैंने तो क्या करा, मैंने इसको 3 करा, 1,80,000 आ गया। उसके बाद तेरे को द फर्म्स गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ गुडविल अमाउंटेड टू 60,000। ऑलरेडी डन इट, उन्होंने सब कर रखा है। ठीक है, ज्यादा ज्ञान भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, 10,000 हो गई उसकी। कौन देगा 10,000 उसे? उसको मिलेगा। देंगे कौन? कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। क्यों निकालेंगे गेनिंग? क्योंकि हमारे पास ओल्ड भी है और न्यू भी है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? तो साइड रख दूंगा, फिर उसको निकाल के यहाँ पे। ठीक है, पहला कौन देगा भाई? जॉनेश। जॉन का पुराना कितना है? 3:3, 2 5 और 1 6। बिल्कुल सही कह रहा है अनमोल। सॉरी, 3:6 माइनस नया कितना है? ईशा नया कितना है? 7 और 5 कितना हो जाएगा? कुछ कॉमन है? हाँ सर, पूरा 12 कॉमन है। अरे 6 to 12। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 7 1 7 और 3 2 6। बताओ फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? देखो ओल्ड 6 था, नया 7 हो गया। गेन हुआ कि नहीं हुआ? कितने का? दूसरा कौन पार्टनर है? रूपाली। रूपाली है सर, सुनीता है। सुनीता। अरे तेरी ऐसी। सर को रूपाली बहुत याद आ रही है। सुनीता का ओल्ड कितना है भाई? देखा हो गया।
अरे हम क्या नहीं कर चलो वापस चेक करते हैं। 5 1 जा 5, 2 2 जा, ये न्यू और ये ओल्ड। देखो पहले 4 था, वापस भी गेन हो रहा है। इसको भी गेन। कितना हो गया? बार-बार जाओ। करेक्ट, 1/12 एंड 1/12 कितना हो गया? 10,000 को 1:1 में बांटोगे तो कितना आएगा? सर यही पूछ रहा हूँ। अच्छा, मेरी ग्रेड यही मत कर देना बेटा वहां पे बस। बताओ शौर्य भाई, एंट्री तो बता दो कम से कम, किसको मिलेगा, कौन देगा एंट्री? कम ऑन। हाँ देखो ये नाम है, बताओ कौन किसको देगा? हाँ बता बता। दीपाली देगी, ये कह रहा है दीपाली देगी। मालूम सर। बेटा दीपाली छोड़ के जा रही है। लेके जाएगी। हाँ तो कौन देगा? सर क्या बोल रहे हैं कि इस पास ये हाँ तो क्या डेबिट करूं, क्या डेबिट करूं, क्या क्रेडिट करूं? क्या है ये? क्या डेबिट और क्या क्रेडिट? कोई फाइनेंस का हाँ बोल। वो जॉन से अपना शौर्य भाई इतने में तो क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ? तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। किसको मिलेगा? कितना कितना बांटू? सोच गई बुलेट लेके आ रही थी पीछे गया तो शौर्य एटलीस्ट प्लीज प्रोवाइड मी द नरेशन यार, प्लीज प्लीज ट्राई। गुडविल थी मेरे भाई। और क्या बांटना है ईशा? ईशा और क्या देना है बेटा? इंटरेस्ट देना है। कैलकुलेट कर ले। सर ये भी 3 मार्क्स का ही हुआ है। हाँ बताओ कैपिटल कितनी है उसकी? 2 लाख। इंटरेस्ट कितना देना है? 6 मार्क्स का होगा। सर 6 मार्क्स का नहीं 3 मार्क। सर लोन अकाउंट में डालना उसके टाइम पे 16,000। क्यों आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ 8% है। तो मैंने बताया 3 चीजें, जब तक साथ में काम करता है तब तक ही देना होता है। 3 महीने भी है। सर 3 महीने का हुआ। 3 महीना, पूरा अप्रैल पूरा मई काम करा, पूरा जून काम करा है, तो 3/12 ये कट जाएगा 1/4 से। ये यहाँ से 2 से कट जाएगा। 2 2 जा 4, 1 2 3। कितनी आईओसी है बेटा? 4,000 की आईओसी है। ये भी किसको मिलेगी? दीपाली को मिलेगी। तो आपका ये रहा फिर एक्सपीरियंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट टू दीपाली का कैपिटल अकाउंट। कितना होगा सर? 4,000 और 4,000 बीइंग इंटरेस्ट provided on capital, being interest provided on capital। next अब बोला है कि उसके लोन अकाउंट में पैसा भेज देना। ठीक है बताओ कितने पैसे कमाए उसने? जहां जहां दीपाली क्रेडिट है उसको प्लस करो, जहां जहां दीपाली डेबिट है उसको माइनस कर दो। बताओ। क्या डेबिट का ही नहीं। डेबिट तो कहीं है ही नहीं दीपाली, तो सारा पैसा क्रेडिट कर लो दीपाली का। 24 10 और 4 38 उसके लोन अकाउंट में भेजने हैं। तो क्या एंट्री करेंगे? दीपाली टू कैपिटल अकाउंट करेक्ट। और इसकी नरेशन आएगी बी प्रॉफिट ट्रांसफर टू शेयर ट्रांसफर टू शेयर प्रॉफिट आएगा।
सर प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, क्या है ये? प्रॉफिट होता है उसका टोटल कैपिटल। ठीक है तो क्या दीपाली कैपिटल अकाउंट से पैसा निकालना है? ये इस बात का वो है कि इसको क्या है? टू कितना था बेटा, कितना बोला था आप लोगों ने? बेटा कितना बोला था? 38। टोटल ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। अच्छा अब बताओ कितने नंबर का होना चाहिए ये? 3 क्यों, कितनी एंट्रीज हैं? तो दिस शुड बी ऑफ, और सर एक 3 मार्क्स का हुआ तो नहीं 4 का ही है। सर 4 मार्क्स हो गया, ऑल गुड, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ बेटा, 3 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। आज मैं बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट वीडियोस करेंगे, छोटी छोटी वीडियोस करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो स्पेसिफिक चीजें वही बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आप उस पर ज्यादा फोकस कर पाओ। ये क्वेश्चन नेक्स्ट है जो हम अगली क्लास में करेंगे। इसके साथ ये वाले सेशन के बाद जब हम नेक्स्ट मिलेंगे तो और कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपको समझाने के लिए। विद दिस आई एंड टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ साइनामिक्स एकेडमी। आई विल सी यू सून टुमारो। थैंक यू वेरी मच।